ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत और प्रणाम। हरे कृष्ण एकादशी दंडवत की प्रणाम प्रभु। शुभकामनाएं सबको। तो आज कृष्णा माता जी हैं, उनसे करवाइए माता जी। जी प्रभु जी, हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शुरू करती हूँ प्रभु जी। करिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी भजन सॉरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन कोरी। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोले। गौर আমার যে সবস্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुनि आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसाद सेवा करिते হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ধায়। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায়। चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जाने। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जाने। गौर प्रिय शाक सेवरी जीवन सार्थक मागे। भक्ति विनद कृष्ण भजनी अनुकूल पाए जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजनी अनुकूल पाए जा।
प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करयेता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माधव एकादशी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। कृष्णा माता जी को बहुत टाइम के बाद सुनने को मिला ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या बोले? प्रभु जी ने आपको बहुत टाइम के बाद सुना है तो वो बोल रहे हैं। धन्यवाद। वेदा प्रभु जी। ब्रह्म आत्म विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्ष बाधा ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। मेरे साथ वेदा ब्रह्म आत्म विषया वेदा परमात्मा त्रिकांड विषया इमे त्रिकांड विषया इमे परोक्ष बाधा ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। प्रियम। वेदा वेद ब्रह्म आत्मा स्वयं को शुद्ध आत्मा समझते हुए, हाँ ब्रह्म आत्मा समझना स्वयं को शुद्ध आत्मा समझते विषय विषयों वाले त्रिकांड विषया तीन विभाग वाले कर्म देव पूजा तथा पर ब्रह्म का साक्षात्कार इन्हें ये परोक्ष बाधा गोपनीय ढंग से बोलने वाले ऋषि वैदिक विद्वान परोक्षम अप्रत्यक्ष विवेचना मम मेरा जो भी प्रियम प्रिय। मेरे साथ तीन कांड वाले वेद कांडों वाले वाले वेद अंततः यह बताते हैं कि अंततः यह ये बतलाते बतलाते हैं हैं कि कि जीव ही शुद्ध आत्मा है, जीव ही शुद्ध तो आत्मा आत्मा है। है। किंतु वैदिक ऋषि मुनि किंतु किंतु वैदिक वैदिक ऋषि ऋषि मुनि मुनि तथा मंत्र तथा तथा का मंत्र मंत्र गुप्त रूप से बतलाते हैं गुप्त गुप्त रूप रूप से से बतलाते बतलाते हैं। हैं। और मैं भी ऐसे और मैं भी और मैं भी ऐसे ऐसे गुह्य वर्णनों से प्रसन्न होता हूँ। गुह्य वर्णनों से प्रसन्न होता हूँ। जीव शुद्ध आत्मा है किंतु वैदिक ऋषि मुनि तथा मंत्र गुप्त रूप से बतलाते हैं क्या यही चीज। ओके। और मैं भी ऐसे गुह्य वर्णों से प्रसन्न होता हूँ। तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने इस विचार का स्पष्ट खंडन किया है कि वैदिक ज्ञान भौतिक भोग के लिए है और अब वे वैदिक वाङ्मय के असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का सार प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बद्धजीव भौतिक शक्ति के पास में संघर्ष कर रहे हैं किंतु उनका वास्तविक पद भगवत धाम में दिव्य स्वतंत्रता है। वेद बद्धजीव को मोह के अंधकार में क्रमश ऊपर उठाकर भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थापित करते हैं।
जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है। अनावृति शब्दार्थ वैदिक ज्ञान के को सुनने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि स्वयं भगवान उनके प्रतिनिधि वैदिक दृष्टा और मंत्र गोपनीय शब्दों में क्यों बोलते हैं, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य। भगवान अपने को रास्ते में लिए जाने की आज्ञा नहीं देते और इसी तरह से वे बनावटी या शत्रुतापूर्ण लोगों के लिए प्रकट नहीं होते। भौतिक वातावरण में से दूषित लोगों को वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा जो सकाम फल प्रदान करते हैं, शुद्ध करने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बच्चे को मिश्री का लोभ देकर औषधि लेने के लिए प्रेरणा दी जाती है, वैदिक वाङ्मय की गोपनीय स्थिति के कारण मंद बुद्धि वाले लोग वेदों के परम दिव्य उद्देश्य को नहीं समझ सकते। अतः परिणाम स्वरूप वे इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर गिर जाते हैं। ब्रह्मात्म ब्रह्मात्म शब्द अंततः भगवान का सूचक है, जिन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मेरा ज्ञान राजगुह्यतम अर्थात गुह्यों में परम गुह्य है। जो कोई भौतिक इंद्रिय अनुभूति पर आश्रित रहता है वह परब्रह्म के विषय में निपट अविद्या में रहता है। जो व्यक्ति मानसिक तथा बौद्धिक चिंतन पर आश्रित रहता है उससे यह संकेत मिल सकता है कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक शरीर के भीतर स्थित रहती हैं, किंतु जो भगवान पर ही आश्रित रहकर भगवत गीता में दिव्य दिए गए उनके उपदेशों को सुनता है वह पूरी स्थिति को समझता है और वैदिक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य पूरा करके भगवत धाम जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता। लास्ट का पैरा बहुत अच्छा है। ब्रह्मात्म शब्द अंततः भगवान का सूचक है, जिन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मेरा ज्ञान राजगुह्यम गुह्यों में परम गुह्य मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जो कोई भौतिक इंद्रिय अनुभूति पर आश्रित रहता है वह पर ब्रह्म के विषय में निपट अविद्या एक नंबर 1। जो व्यक्ति मानसिक तथा बौद्धिक चिंतन पर आश्रित रहता है उसे संकेत मिलता है, वो समझ सकता है आत्मा परमात्मा है और दोनों भौतिक शरीर के अंदर है। किंतु जो भगवान पर ही आश्रित रहकर भगवत गीता में दिए गए उनके संदेश को सुनता है वो पूरी स्थिति को समझता है और वैदिक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य पूरा करके भगवत धाम जाता है। आप लोग मुझे लगता है तीसरी कैटेगरी में आते हैं। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राण इंद्रियम मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। मेरे साथ, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम शब्द ब्रह्मो सुदुर्बोधम प्राण इंद्रिय मनोमयम प्राणेन्द्रियो मनोमयम अनंत पारम गंभीरम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। शब्द ब्रह्म वेदों की दिव्य ध्वनि सुदुर्बोधम समझ पाने में अत्यंत कठिन। सही बात। प्राण प्राणवायु इंद्रिय इंद्रियां मन तथा मन मय विभिन्न स्तरों पर प्राकट्य अनंत पारम अंतहीन गंभीरम गहरा दुर्विगाह्यम था पाना कठिन अथाह जिसको कहते हैं समुद्रवत समुद्र के समान अथाह। वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वेदों की दिव्य ध्वनि को ध्वनि समझ को पाना समझ अत्यंत पाना कठिन अत्यंत है। ही कठिन हाँ, है। और इसलिए सब सरल बना के आपको दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी दिव्य है। ये प्रभुपाद कहते हैं ये ट्रांससेंडेंटल वाइब्रेशन है, ये कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है। और वह प्राण और वह प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। हाँ, कौन? वेदों की दिव्य ध्वनि।
यह वैदिक ध्वनि ये वैदिक यह ध्वनि वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, समुद्र के समुद्र समान के के समान समान असीम, अगाध 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 तथा अथाह है। तथा तथा अथाह अथाह है। है। तात्पर्य हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। वैदिक ज्ञान के अनुसार वैदिक ध्वनि 4 अवस्थाओं के विभक्त है, जिसे सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसके 3 विभाग जीव के भीतर स्थित होते हैं। केवल चौथा विभाग ही वाणी के रूप में बाह्यतः प्रकट होता है। यहाँ तक कि वैदिक ध्वनि की यह चौथी अवस्था, जो कि वैरवरी कहलाती है, सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि ये विभाग निम्नवत है। वैदिक ध्वनि की प्राण अवस्था परा कहलाती है और आधार चक्र में स्थित है। मानसिक अवस्था पश्यंती कहलाती है और नाभि प्रदेश में मणिपूर्वक चक्र में स्थित है। वैदिक अवस्था जो मध्यमा कहलाती है, हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र में स्थित है। अंत में वैदिक ध्वनि की व्यर्थ इंद्रिय अवस्था वैरवरी कहलाती है। ऐसी वैदिक ध्वनि अनंत पार है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के भीतर तथा उसके परे की सारी प्राण शक्तियों को जान लेती है और इस तरह देश या काल से विभाजित नहीं होती। वस्तुतः वैदिक ध्वनि इतनी सूक्ष्म, अथाह तथा अगाह है कि स्वयं भगवान तथा उनके शक्ति प्रदत्त अनुयायी यथा व्यास तथा नारद ही उसके वास्तविक स्वरूप तथा अर्थ को समझ सकते हैं। सामान्य जनों के वश की बात नहीं है कि वैदिक ध्वनि की गुढ़ता तथा सूक्ष्मता को जान सके, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, वह तुरंत ही समस्त वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत भगवान कृष्ण को जान लेता है। मूर्ख जन अपने प्राण इंद्रिया तथा मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। फलतः वे भगवान नाम की महत्ता को नहीं समझ पाते। अंततोगत्वा वैदिक ध्वनि का सार भगवान नाम ही है, जो स्वयं भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि भगवान असीम है, इसलिए उनका नाम भी समान रूप से असीम है। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा के बिना भगवान की दिव्य महिमा को कोई नहीं समझ सकता। निरपराध होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से मनुष्य वैदिक ध्वनि के रहस्यों तक प्रवेश पा जाता है। अन्यथा वेदों का ज्ञान दुर्विगाहम अर्थात अथाह बना रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने बता दिया इनके बारे में, 3 जो 4 बताए आपको, इसके कि ये वेद व्यास और नारद जैसे लोगों को ये समझ आता है, सामान्य लोगों के समझ की बात नहीं है ये वैदिक ध्वनि। तो हमने तो कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे तो समझ ही नहीं आएगा। क्या समझ आता है हमारे, ये मैं कह रहा था आपको, वही यहाँ भी दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करने से ये तो हम करते हैं, मनुष्य वैदिक ध्वनि के रहस्यों तक प्रवेश पा जाता है। ये वैदिक ध्वनि जो है वहां तक प्रवेश पा जाता है, वो इसका मतलब वो आनंद उसको मिल सकता है। अन्यथा वेदों का ज्ञान दुर्विगाह्यम है, यह समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या करना है, उसको समझना है, वहां तक पहुंचना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आज तो एकादशी है, आज 16 से ज्यादा करिए। 16 आप रोज जपते हैं तो आज 16 से ज्यादा, जो 8 जपते हैं 10 जपें,
जो 4 जपते हैं वो 6 जपें, जो 16 जपते हैं वो 18 या 20 जपें। मया उपक्रमितं भूम्ना ब्रह्मणा अनंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषु ऊर्णैव लक्ष्यते। ऊर्णा इव होगा जरूर, विशेषु ऊर्णैव लक्ष्यते। बड़ा ऊ है, एक छोटा ऊ करके दो 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 बना देंगे। मया उपब्रह्मितं भूम्ना मयोयुपुरंसितं भूम्ना ब्रह्मणा अनंत शक्तिना ब्रह्मणानन्तशक्तिना भूतेषु घोषरूपेण भूतेषु घोषरूपेण विशेष ऊर्णैव लक्ष्यते। विशेषो ऊर्णैव लक्ष्यते। ऊर्णैव ऊर्णा इव मया मेरे द्वारा उपब्रह्मितम स्थापित भूमना असीम ब्रह्मणा परिवर्तन रहित ब्रह्म द्वारा अनंत शक्तिना अनंत शक्ति वाले भूतेषु जीव में घोष रूपेण सूक्ष्म ध्वनि के रूप में ओंकार विशेष सूक्ष्म कमल नाद में ऊर्णा एक तंतु इव सदृश लक्ष्यते प्रकट होता है। मेरे साथ, मैं सारे जीवों के भीतर मैं सारे सारे जीवों के भीतर असीम असीम अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान तथा सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में निवास करते हुए भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि स्थापित करता हूँ। वैदिक ध्वनि स्थापित करता हूँ। वह उसी तरह सूक्ष्म अनुभव की जाती है उसी तरह सूक्ष्म अनुभव की जाती है जिस तरह के कमलनाल का एक तंतु। जिस तरह की कमलनाल का एक तंतु। हाँ, एक तंतु यानी एक एलिमेंट कमलनाल का जैसे अनुभव किया जाता है, वैसे तो भगवान कह रहे हैं वो स्थापित करते हैं हमारे अंदर। ये ओंकार जो ओम आप बोलते हैं, ये भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम माता जी, पूनम शर्मा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के वेद शिष्यों द्वारा। भगवान स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर निवास करते हैं और इस श्लोक से हम यह जान सकते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान का बीज भी सारे जीवों के भीतर स्थित है। इस तरह से वैदिक ज्ञान का उद्बोधन तथा उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध का जागृत होना हर एक के लिए स्वाभाविक तथा आवश्यक भी है। सारी सिद्धि जीव के हृदय के भीतर पाई जाती है। जैसे ही भगवान नाम का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत का तुरंत उदय होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। यथा ऊर्णनाभिहृदया ऊर्णाम उद्वमते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छंदोमयो अमृतमयः सहस्र पदवी प्रभु ओंकारात् व्यंजित स्पर्श स्वर ऊष्म अंतस्थ भूषिता विचित्र भाषा वितताम छंदोभिः चतुः उत्तरे अनंत पाराम बृहतीं सजति अक्षिपते स्वयं। यथा ऊर्णनाभिः हृदयात् ऊर्णाम् उद्वमते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो क्या घोष भी है, दोष भी क्या, हाँ घोष ही हो सकता क्योंकि इसमें मनसा स्पर्श रूपिणा
मनुष्या स्पर्शरूपिणा छन्दोमयो अमृतमयः छन्दोमयो अमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः सहस्रपदवीं प्रभुः ओंकाराद् व्यञ्जित स्पर्श ओंकाराद् व्यञ्जित स्पर्श सरोष्मान्तस्तभूषिताम् शरोष्मान्तस्तभूषितम् विचित्र भाषा वितताम् विचित्रभाषा वितथम् छन्दोभिः चतुरुत्तरे छन्दोभिः चतुरुत्तरैः अनन्तपारां बृहतीम् अनन्तपारं बृहतिम् सृजति अक्षिपते स्वयं सृजत्याक्षिपति स्वयं तथा जिस तरह ऊर्णना भी मकड़ा हृदय अपने हृदय से ऊर्णा अपने जाल को उद्यमते निकालता है मुखात अपने मुंह से होकर आकाशात आकाश से घोषमान ध्वनि प्रकट करते हुए प्राण मूल प्राण वायु के रूप में भगवान मनसा मन के द्वारा स्पर्श रूपेणा स्पर्श अक्षरों के रूप में प्रकट होने वाला छंदमय समस्त छंदों से युक्त अमृतमय दिव्यानंद से पूरित सहस्त्र पदवी हजारों दिशाओं में फूट कर निकलने वाला प्रभु भगवान ओंकाराद ओंकार सूक्ष्म ध्वनि से व्यंजित विस्तृत स्पर्श व्यंजन से स्वर स्वरों ऊष्म ऊष्म अंतस्थ तथा उपस्वर भूषिताम अलंकृत विचित्र नाना प्रकार की भाषा मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा वितताम विस्तृत छंदों भी छंदों से चतुः उत्तर है पिछले से 4 वर्ण अधिक अनंत पाराम अनंत अंतहीन बृहतीम वैदिक मांगमय का विस्तार सजती उत्पन्न करता है आक्षेपते तथा समेट लेता है स्वयं खुद जिस प्रकार मेरे साथ पढ़े जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से अपना जाला निकालकर अपना जाला निकाल कर मुख भाग से बाहर उगलती है मुख भाग से बाहर उगलती है उसी तरह भगवान गूंजती हुई आदि प्राणवायु के रूप में आदि प्राणवायु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं इस प्राणवायु में सारे पवित्र वैदिक छंद तथा दिव्य आनंद भरे रहते हैं इस तरह प्रभु अपने हृदय के आकाश से अपने मन के द्वारा महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं जो स्पर्श जैसे नाना प्रकार की ध्वनियों को जन्म देते हैं जो स्पर्श जन्म देती है स्पर्श बहुत ही आप समझे बहुत ही निम्न ध्वनि जिसमें आवाज बहुत कम होती है स्पर्श जब आप करते हैं तो उत्पन्न होती है स्पर्श जैसी नाना प्रकार की ध्वनियों को जन्म देती है यह वैदिक ध्वनि हजारों दिशाओं में फूटती है और ओंकार वर्ण से विस्तृत विभिन्न अक्षरों से अलंकृत होती है यथा व्यंजन स्वर ऊष्मा तथा अंतस्थ
तत्पश्चात अनेक मौखिक भेदों से तत्पश्चात अनेक भौतिक भेदों से वेद का विस्तार होता है वेद का विस्तार होता है और विभिन्न छंदों में अभिव्यक्ति होती है, और विभिन्न छंदों में अभिव्यक्ति होती है जिनमें प्रत्येक छंद पिछले वाले से 4 वर्ण अधिक होता है। पिछले वर्णों से 4 वर्ण अधिक होता है। अंत में भगवान वैदिक ध्वनि से के अंत में भगवान वैदिक ध्वनि से अपने स्वरूप को अपने ही भीतर समेट लेते हैं। अपने भीतर समेट लेते हैं। ये तात्पर्य से कुछ समझ आएगा मुझे लगता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण चिरंजीव प्रभु तात्पर्य जी। ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी द्वारा। श्रील श्रीधर स्वामी ने इन तीनों श्लोकों की विशद परिभाषिक व्याख्या की है, जिसको समझने के लिए संस्कृत भाषा का विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। किंतु मूल बात यह है कि दिव्य ज्ञान की अभिव्यक्ति वैदिक ध्वनि द्वारा होती है, जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। वैदिक ध्वनि भगवान से निकलती है और उनको समझने तथा गुणानुवाद करने के लिए ही ध्वनित की जाती है। समस्त वैदिक ध्वनि का सार भगवत गीता में निहित है, जिसमें भगवान कहते हैं, वेदेश्चो सवेरहमिव वेदः। सारा वैदिक ज्ञान हमें यह शिक्षा देने निमित्त है कि हम ईश्वर को जाने और उन्हें प्रेम करें। जो व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण चिंतन करता है, जो उनका भक्त बनता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनको नमस्कार करता है तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए पूजता है, वो निश्चित रूप से उस सब की पूरी जानकारी पा लेता है, जिसको वेद ज्ञान शब्द से इंगित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी भी ये बहुत क्लियर नहीं हुआ है। हाँ मुझे र्युमा माता जी बताएंगी बाद में, क्या इसको सूक्ष्म रूप में बताएंगी। ये क्या ध्वनि है ये समझ नहीं आता है, ये क्या क्या बताया जा रहा है, लेकिन जो इसका निष्कर्ष बताते हैं वो सरल है। जो उनका भक्त बनता है, अगर आप भगवान के भक्त बनते हैं, भक्त बहुत ऊंची टाइटल है ये समझिए। हम भक्त नहीं हैं, हम साधक हैं, हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन भक्त बनना सबसे ऊंची पदवी है भगवान के साथ। तो भक्त तो इसको समझ सकता है, हमारे समझ से थोड़ा परे है, लेकिन जो ये सब बताया गया कि हम ओंकार का सब का ओंकार उच्चारण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो धीरे धीरे ये चीजें हमको समझ आएगी कि वैदिक इसमें ये तो सरल जो इसमें दिया, बहुत सिंपल कर दिया श्रीधर स्वामी ने। गुणगान करने वाले के लिए ध्वनित की जाती है। कहाँ था? श्रीधर स्वामी ने इन 3 श्लोकों के विशद पारिभाषिक व्याख्या की है, जिसको समझने के लिए संस्कृत भाषा का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है, और वो हम संस्कृत भाषा का विस्तृत ज्ञान हमको है ही नहीं। किंतु मूल बात यह है, वो हमने समझना है कि दिव्य ज्ञान की अभिव्यक्ति वैदिक ध्वनि द्वारा होती है, जो स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। वैदिक ध्वनि भगवान से निकलती है और उनको समझने के लिए, उनका गुणानुवाद करने के लिए ही ध्वनित की जाती है। तो ये कुछ वैदिक छंदों को जो बोला जाता है, उसमें शायद ये ध्वनि निकलती हो, क्योंकि इसमें समस्त वैदिक ध्वनि का सार भगवद गीता में निहित है, जहाँ भगवान कहते हैं, वेदेश सर्वैर अहम विवेद्य। सारा वैदिक ज्ञान हमें यह शिक्षा देने निमित्त है कि हम ईश्वर को जानें और प्रेम करें। ये करेंगे तो इसके बारे में हमको समझ आएगा। गायत्री उसमें
अनुष्टुप च बृहति पंक्ति एव च त्रिष्टुप जगति अति अति छंदो अति कैसे होगा अति अति छंदो। हाँ ठीक है, उड़ भी जाता है। त्रिष्टो जगति अति छंदो ही क्या है, ही अत्यष्टि अति जगत विराट। मेरे साथ गायत्री उष्णी उष्ण अनुष्टप च गायत्री उष्णी कनुष्टुप च बृहति पंक्ति एव च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टु जगति अति छंदो दृष्टुप जगति अति छंदो ही अत्यष्टि अति जगत विराट। यत्यष्टयति जगत विराट। गायत्री उष्णिक अनुष्टप च गायत्री उष्णिक तथा अनुष्ट नामक बृहति पंक्ति ही बृहति तथा पंक्ति एवं च भी त्रिष्टुप जगति अति छंद त्रिष्टुप जगति तथा अति छंद ही निसंदेह अत्यष्टि अति जगत विराट अत्यष्टि अति जगति तथा अति विराट। हाँ, इसको ऐसे ही आप सुन लो, पवित्र है, इतना ही काफी हमारे लिए। वैदिक छंद है, वैदिक छंद है गायत्री। गायत्री। वैदिक देखिए, ये वैदिक मंत्र हैं। छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लय होता है। ये जैसे एक तो आपने हिंदी में एक पद्य होता है, गद्य होता है। पद्य को आप गा सकते हैं, गद्य को नहीं गा सकते हैं। पद्य तो एक गायत्री जो है, इनको उनमें आप सुर दिया जाता है। वैदिक छंद है गायत्री वैदिक छंद है गायत्री उष्ण उष्णी अनुष्टुप 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 बृहति बृहति पंक्ति पंक्ति त्रिष्टुप दृष्टुप जगति जगति अति छंद अति छंद अत्यष्टि अत्यष्टि अति जगति अति जगति तथा अति विराट। तथा अति विराट। हाँ, ये नोट कर लेते, ये वैदिक छंद है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 इत्यादि। इस तरह हर छंद में पिछले की अपेक्षा 4 अधिक हो जाते हैं। वैदिक ध्वनि बृहति कहलाती है। अतः सामान्य जीवों को इस विषय की सारी पारिभाषिक बातें समझ पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण दंडवत। नहीं है तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना ज्ञान हो गया आपको कि गायत्री में 24 अक्षर, उष्णिक में 28, कितना बड़े 4, अनुष्टुप में 32, इसके बाद ऊपर जो आपको बताए हैं हर एक में 4 ऐड करते जाइए, इतने अक्षर होते हैं। किम विदत्ते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत् इति अस्या हृदयं लोके न अन्यो मदभेद कश्चन। मेरे साथ, किम विद्यते किम आचष्टे किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत् अनुद्य विकल्पयेत् इति अस्या हृदयं लोके लोके न अन्यो मदभेद कश्चन। किम क्या विदत्ते कर्मकांड में आदेश है, किम क्या आचष्टे देवता कांड में सूचित होता है,
किम क्या अनुद्य विभिन्न प्रकार के वर्णन करके प्रकार से वर्णन करके विकल्प है विकल्प की संभावना बताता है ज्ञान कांड में। इस प्रकार अस्य वैदिक वाङ्मय का हृदय हृदय अथवा गुप्त उद्देश्य लोके इस जगत में न नहीं अन्य दूसरा मत मेरी अपेक्षा नहीं जानता है कसन कोई। भगवान क्या कह रहे हैं? सारे जगत में मेरे अतिरिक्त जगत में सारे मेरे जगत में मेरे अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक वैदिक ज्ञान के अन्य अन्य कोई कोई वैदिक वैदिक ज्ञान ज्ञान के के गुह्य उद्देश्य को नहीं समझता। गुह्य प्रयोजन को उद्देश्य को नहीं नहीं समझता। समझता। हाँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं समझता। हो सकता है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं नारद जैसे उनके में थोड़ा आता हो। अतः लोग यह नहीं जानते कि अतः लोग लोग यह ये नहीं नहीं जानते जानते कि कि कर्म कांड के अनुष्ठानिक आदेशों में कर्म कर्म कांड के कांड के अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक आदेशों आदेशों में में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं? वेद वे किस किस प्रकार बात की संस्तुति संस्तुति कर रहे हैं अथवा उपासना कांड में अथवा अथवा उपासना उपासना कांड कांड में प्राप्य पूजा के सूत्रों से प्राप्त प्राप्त पूजा के पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है? कौन सी वस्तु सूचित होता है? अथवा वेदों के ज्ञान कांड में अथवा वेदों के ज्ञान कांडों में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से इसकी विशद व्याख्या की गई है। इसकी विशद व्याख्या की गई है। हाँ, मैं जानता हूँ लेकिन और कोई नहीं जानता, भगवान कहते हैं। तो ये लोग तो इसका मतलब समझते हैं तात्पर्य में। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम शत्रु श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री भगवान ही वैदिक ज्ञान के उद्गम पालक तथा चरम लक्ष्य है। अतएव ये वेदविद है। तथाकथित दार्शनिक, चाहे वे वैदिक पंडित हो या सामान्य जन, अपना अपना सांप्रदायिक मत दे सकते हैं, किंतु वेदों की गुप्त उद्देश्य को स्वयं श्री भगवान ही जानते हैं। श्री भगवान ही सारे जीवों के एकमात्र आश्रय तथा प्रेय है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय 10.41 में कहा है, यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजंश संभवम। तुम जान लो कि सारी सुंदर भव्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सारी सुंदर अद्वितीय तथा शक्तिशाली अभिव्यक्तियां श्री भगवान के निजी ऐश्वर्य के तुच्छ प्रदर्शन है। भले ही सामान्य जन धर्मों को लेकर परस्पर लड़े झगड़े, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो एक है, कृष्ण भवनामृत या भगवत प्रेम। सारी वैदिक सूत्र कृष्ण भवनामृत की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाली प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, जिनमें मनुष्य श्री भगवान की भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे कभी ऐसा बात नहीं करते जिसका अधिकार उन्हें श्री भगवान से प्राप्त ना हो, क्योंकि वे श्री भगवान के ही शब्द को दोहराते हैं, इसीलिए उन्हें भी वेदविद माना जाता है। हरे कृष्ण। कौन? भगवान के भक्त, भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितना अधिकार भगवान ने दे रखा है, और वे भगवान के शब्द को दोहराते हैं, इसलिए उन्हें भी वेदविद माना जाता है। वेदविद मन का जो वेद को जानता है। तो इतना करते हुए उनको ज्यादा भी समझ है, वो नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे भगवान के भक्त कभी भी अपने को नहीं कहते कि मुझे ये समझ आता है। अगर कोई किसी को, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, किसी को समझ भी आए
क्या मतलब है इसका? अगर वो भगवान का भक्त है कभी नहीं कहेगा मैं समझता हूँ इस चीज को, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरे अलावा इसको कोई समझ ही नहीं सकता। माम विधत्ते अविधत्ते माम विकल्प विकल्प्य विकल्पे अपोह्यते त्वयम् विकल्प्य अपोह्यते त्वं त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्ताय मां विदाम् माया मात्रम् अनुद्य अन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति। मेरे साथ, माम विद्धते अविद्धते माम मां विद्धते विद्यते मां विकल्प्य अपोह्यते त्वहम् विकल्प्याय पौध्यते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थः एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां विदाम् शब्दास्थाय मम्भिदम् माया मात्रम् अनुद्य अन्ते मायामात्रमनुद्यन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति। प्रतिषिध्य प्रसीदति। मां मुझको विधते यज्ञ में आदेश देता है, अभिधत्ते पूजा की वस्तु के रूप में नामकरण करता है, मां मुझको विकल्प विकल्प के रूप में प्रस्तुत करके अपोह्यते खंडन किया जाता है, तो भी अहम मैं एतावान इस तरह सर्व वेद सारे वेदों का अर्थ शब्द ध्वनि आस्थाएं स्थापित करके मां मुझको विधाम भौतिक द्वैत माया मात्र माया के रूप में अनूद्य विस्तार से वर्णन करके अंत में प्रतिषिध्य निषेध करके प्रसिद्धति तुष्ट हो जाता है। मेरे साथ, मैं वेदों द्वारा आदेश अनुष्ठानिक यज्ञ हूँ। आदेश अनुष्ठानिक यज्ञ हूँ। हाँ, वो यज्ञ मैं ही हूँ कह रहे भगवान, और मैं ही उपास्य देव हूँ। और मैं ही उपास्य देव हूँ। हाँ, मैं ही एक देव हूँ जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी उपासना होनी चाहिए। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हूँ। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हूँ। और दार्शनिक विश्लेषण द्वारा निषेध किया जाने वाला भी मैं ही हूँ। निषेध किया जाने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह दिव्य ध्वनि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। सारे वेद समस्त भौतिक द्वैत का समस्त भौतिक द्वैत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए उसे मेरी ही मोहक शक्ति मानकर अंत में इस द्वैत का पूर्णतया निषेध करते हैं। और अपने आप को तुष्ट करते हैं। हाँ, मेरे भक्त। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भगवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभात के सेवकों द्वारा शिल प्रभात की जय। पिछले श्लोक में श्री भगवान ये घोषित कर चुके हैं कि एकमात्र वे ही वेदों के परम आशय को जानते हैं, और अब वे ये प्रकट करते हैं कि वे ही समस्त वैदिक ज्ञान के अंतिम आधार एवं लक्ष्य हैं। वेदों के कर्मकांड अनुभाग में स्वर्ग जाने के लिए अनुष्ठानिक यज्ञों की संतुष्टि की गई है। ऐसे यज्ञ साक्षात श्री भगवान ही हैं। इसी तरह वेदों के उपासना कांड में विभिन्न देवताओं को पूजा का विषय बतलाया गया है, और ये देव श्री भगवान के अंश होने के कारण उनसे भिन्न नहीं है। वेदों के ज्ञान कांड में विश्लेषण की विविध दार्शनिक विधियों का मंडन तथा खंडन मिलता है।
ऐसा ज्ञान जो श्री भगवान की शक्ति का विश्लेषण करता है श्री भगवान से भिन्न नहीं है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, क्योंकि हर वस्तु श्री भगवान की विविध शक्तियों की अंश है। यद्यपि वैदिक साहित्य द्वैत में तीन लोगों को अनेक प्रकार के इच्छित भौतिक फल प्रदान करते हुए उन्हें वैदिक जीवन शैली अपनाने के लिए आकृष्ट करता है, किंतु सारे वेद अंत में समस्त द्वैत का निषेध करते हुए मनुष्य को इस भावनामृत की अवस्था तक ले जाते हैं जहां पर कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं रह जाती। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि जीवन की एक विशेष अवस्था में मनुष्य कर्मकांड छोड़कर ज्ञान मार्ग अपनाए। इसी तरह अन्य आदेश से घोषित करते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मानसिक चिंतन त्याग कर परम सत्य परमेश्वर की प्रत्यक्ष शरण ग्रहण करे, किंतु किसी भी स्थल पर यह आदेश नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति छोड़ दे, क्योंकि ये तो हर जीव का शाश्वत वैज्ञानिक पद है। वेदों में अनेक मतों का मंडन खंडन हुआ है, क्योंकि प्रगति करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की दिशा में प्रगति करते हुए पिछली अवस्था को त्यागना होता है। उदाहरणार्थ जो व्यक्ति मौन में लिप्त रहता है उसके लिए शिक्षा दी जाती है कि वो धर्म में विवाह करके अपनी पत्नी के साथ यौन सुख भोगे, किंतु जब व्यक्ति वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसे ऐसे अनुष्ठानिक या ज्ञान का परित्याग कर देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य को स्त्री को देखना या उससे बोलने का भी निषेध रहता है, किंतु जब कोई भ्रष्ट व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को की पूर्णता को प्राप्त होता है जिसमें सर्वत्र श्री भगवान प्रकट दिखते हैं, तो सारे जीवों को, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, श्री भगवान की प्रेम भक्ति में लगाए, क्योंकि तब उनके आध्यात्मिक पतन का कोई भय नहीं रह जाता। इस तरह वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक दृष्टि की उत्तरोत्तर अवस्थाओं पर आधारित विभिन्न आदेशों का खंडन मंडन मिलता है, क्योंकि ऐसे सारे आदेश तथा सारी विधियां कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के निमित्त हैं। अतएव श्री भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए बद्ध आत्मा को किसी बीच की अवस्था को जीवन का असली लक्ष्य मानकर भगवत धाम जाने की यात्रा पर रुक नहीं जाना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हर वस्तु के उद्गम है, स्थिति तथा आश्रय, और हर जीव उसका सनातन दास है। इस तरह आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन के लिए मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए वैदिक मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या नामक 21वें अध्याय के श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ये जो दिया है ये तो समझ आ गया बहुत अच्छी तरह से। लास्ट में जो ये तात्पर्य दिया है, लेकिन पहले जो वेदों के शब्द ये है उसके लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। जो 2-3 श्लोक हैं जिनमें ये चीज बताई गई कि ये शब्द गायत्री क्या है, और उससे जो आगे जो छंद हैं वो कौन कौन से हैं वो उनको पढ़ के वो समझा जा सकता है। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि ये छंद है और गायत्री जो ध्वनि है गायत्री की वो ही हमको शुद्ध कर सकती है, और वो ध्वनि हम लेते हैं। एक ओंकार हो गया, एक हरे कृष्णा महामंत्र हो गया। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो ध्वनि का बात हो रही थी, शब्द ब्रह्म, तो ये ध्वनि जो भगवान द्वारा उद्भूत है ध्वनि, जैसे हमने सेकंड थर्ड कैंटो में पढ़ा था कि सबसे पहले ध्वनि प्रकट हुई और जब विराट पुरुष का जब प्राकट्य हो रहा था, और ये ध्वनि को हम पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे भौतिक इंद्रिया है, तो इस ध्वनि को पकड़ना, इसलिए नारद मुनि और वेद व्यास जी का नाम यहाँ पर आया। और जो यहाँ पर संस्कृत का वर्णन हो रहा था कि एक होता है प्रभु जी, जब वेद जब प्रकट हुए तो 2 संस्कृत होते हैं, एक प्राकृत और एक लौकिक।
तो वेदों का जो संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत है, और वेदों को भी अपौरुषेय बताया गया है, माने किसी पुरुष ने इसका जो 4 त्रुटियों से पूर्ण है, ऐसे दोष युक्त तो किसी पुरुष ने वेदों का निर्माण नहीं किया है। वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, और भगवान खुद यहाँ उद्धव को बोल रहे हैं कि वेद ओंकार रूप में, मैं बीज रूप में सभी के हृदय में मैं स्थित होता हूँ। तो ओंकार का अर्थ भी भगवत गीता के 18वें अध्याय में आया था। ओंकार का अर्थ कि ये ओंकार जो है ये बीज मंत्र है, इसी से फिर आगे के मंत्र मंत्र प्रकट होते हैं। और जैसे हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, तो ये ओम क्या है? ये ओम है, ये भगवते वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव है वही भगवान ओम, यानी वही है, भगवान ही है। और ये ओम जो है ये एक निराकार का प्राकट्य, माने एक निराकार, जैसे जैसे किसी एक बच्चे का पेट नेम रहता है तो उसको उस नाम से हम बुलाते हैं, लेकिन घर का अलग से नाम रहता है, चिंटू पिंटू मिंटू कुछ भी लेकिन उसका असली नाम जो है वो नाम अलग रहता है। तो ऐसे ही ओम जो है वो बीज रूप में वो भगवान का ही नाम है, लेकिन उससे जो मंत्र, जैसे हर युग में अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, तो उसी ओम से ये प्रकट हुए हैं। और ओम का मूल अर्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव कृष्ण ही ओम है। और जो ये वैदिक संस्कृत का आया था, ये लौकिक और प्राकृत, तो लौ लौ ये जो अभी हम प्राकृत संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आता है कि जहाँ अनुष्टुप छंद और बाकी सब ये प्रकट हुए वो लौकिक संस्कृत से। और प्राकृत संस्कृत जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको पाणिनि जो है संस्कृत के रचनाकार, तो वो पाणिनि ने भी ऐसे ही ये शब्द कहाँ से बने जो हम अभी वर्णमाला यूज कर रहे हैं सभी कुछ, तो वो पाणिनि जो है वो भी बताते हैं कि शिव जी के डमरू से डमरू बजा और 16 अक्षर निकले, 16 अक्षरों में से उन्होंने उसको वर्णमाला में विभाजित कर दिया, और उसके व्यंजन बने, स्वर बने और फिर शब्द बने। तो ऐसे ही जब भगवान ये जब ओंकार का ध्वनि को स्थापित किए, और फिर भगवान ने वेद को ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में, 4 ही श्लोक दिए, फिर उसका आगे आगे जाकर वो गुरु परंपरा में उसका विभाजन हुआ सब कुछ। तो ये जो संस्कृत है, इसलिए हम वेदों के गुह्य अर्थ को हम बिल्कुल ही नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो संस्कृत अभी हमारे पास है नहीं। और जो महान ऋषि मुनि जो है शायद कुछ कुछ हद तक जानते हैं, या जिनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, गुरु परंपरा में जो सीख रहे हैं, तो वही कुछ हद तक वही उसको समझ पाएंगे। और जैसे मैंने एक बार शेयर किया था, जीव गोस्वामी जी जो लिखते हैं कि वेदों का 10% ही अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो वेदों को अगर हम खोजने जाएंगे ये सब चीजों को तो बहुत मुश्किल है। और एक जो श्लोक यहाँ पर आया था, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर वेदों में ये सब दिया है कि कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, भगवान बोल भी रहे हैं भगवान, तो फिर भगवान ने क्यों ये सब दिया, क्यों ये सब छिपा कर रखा भगवान ने? भगवान को तो सभी को देना चाहिए था, भगवान को तो सभी को डायरेक्ट भक्ति का ही देना चाहिए था। तो भगवान इसलिए उद्धव को बोलते हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का, कि भगवान बोलते परोक्षवाद मुझे खुद पसंद है और उसमें एक लाइन भी आई थी कि इतना सस्ते में कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान इतने सस्ते नहीं है। इसीलिए गुह्य रूप से भगवान छिपे हुए हैं कि जो अजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो नहीं जानते भगवान को, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत तरीके से जानते हैं, वो भगवान को हम कितना भी उनको दे, उनको कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र दे, उनको भक्ति सिखाए, वो नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए उनको स्टेप बाय स्टेप उनको उठाने के लिए ये सब चीजें भगवान ने व्यवस्थित की है। और भगवान बोलते हैं कि मैं अपने को माया के द्वारा ढक लेता हूँ। और भगवान को उपनिषदों की भी जो व्याख्या है इनडायरेक्टली जो बताती है भगवान का वर्णन, जैसे हम ईशोपनिषद भी पढ़ चुके हैं, तो भगवान को वो बहुत पसंद है कि खोज करो, मेरी खोज करो, खोज करते 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 तुम मुझ तक शुद्ध हो जाओगे, वो होते होते कि तुम गुरु के पास जाओगे खोजने के लिए, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे, गुरु तुम्हें बताएंगे, फिर जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र करते चेतना शुद्ध होगी, जब शुद्ध होंगे तब भगवान को प्राप्त करेंगे।
पहले ही अगर भगवान दे भी देते, जैसे दिए है भगवान भक्ति का, तो पूरा भागवत भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन कहाँ कोई शुद्ध भक्त बन पा रहा है, सभी लोग फंसे हुए हैं इसमें। तो इसीलिए परोक्षवाद भगवान बोलते, मुझे परोक्षवाद बहुत पसंद है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन ठीक है, ये संस्कृत का हम लोगों के लिए अभी जरूरत है नहीं। पता नहीं उस लेवल तक हम पहुंचेंगे भी कभी जिंदगी में, उसकी जरूरत भी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आप ये समझिए कि भगवान को प्राप्त करना के लिए उसकी जरूरत नहीं होगी। आप हमको, जैसे ओंकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हमको ये महामंत्र ये जपते हुए आप अपने को शुद्ध करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। पता नहीं फिर आपको इस चीज में इंटरेस्ट भी आए, तब हो सकता है। लेकिन हमारे लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, जो ये लास्ट श्लोक का जो तात्पर्य है, ये काफी काफी अच्छी तरह समझाया गया है। इतना बहुत है। जी प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, जैसे मैंने बताया था। तो आप कुछ रिवीजन करिए, जैसे पल्लवी माता जी कह रही कुछ रह गया है पहले से। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे शिष्य कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हाँ, जी, हरे कृष्ण। हरे 30 कृष्ण, तारीख हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, 30 कृष्ण। दंडवत तारीख की प्रणाम। सुबह 30 तारीख की हरे सुबह मुलाकात होगी आपसे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत